जब भी कोई एक्टर या आर्टिस्ट या कोई टेक्नीशियन बॉलीवुड के बारे में सोचता है और सोचता है कि मैं काम करूं, तो जो सबसे पहला उसके साथ फ्रॉड होता है ना, वो होता है कार्ड के नाम पे। अगर एक्टर की बात करूं तो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। उनको ये लगता है कि आर्टिस्ट कार्ड मिल जाएगा तो उनको काम मिल जाएगा, या कभी कभी ये भी लगता है कि आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट कार्ड से जुड़ी हुई सारी बातें बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आर्टिस्ट कार्ड पर एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन क्योंकि बहुत पहले बनाए हैं तो कई लोग उसकी नई जानकारी चाहते हैं और नई बातें सुनना चाहते हैं, तो मैं आज डिटेल वीडियो इस पर बना रहा हूं। प्लीज़ सभी एक्टर इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे तो आपसे कोई भी किसी भी तरह से फ्रॉड नहीं कर पाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि आज इसके बारे में सारे डाउट, सारे क्वेश्चन दूर करने वाला हूं, तो आखिर तक देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्टिस्ट कार्ड से जुड़ी सारी चीज़ें कि क्या आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेने के बाद काम मिल ही जाएगा, क्या बिना आर्टिस्ट कार्ड के काम नहीं मिलता है, आर्टिस्ट कार्ड क्यों बनाना चाहिए, आर्टिस्ट कार्ड कब और कहां से बनवाना चाहिए, आर्टिस्ट कार्ड कितनी फीस में बनता है। तो आप में से कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, या कभी कभी यूट्यूब पे जब मैं लाइव आता हूं हर सैटरडे को आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तब मुझसे पूछते हैं कि सर एक फला फला प्रोडक्शन हाउस से हमारे पास फोन आया है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए और आर्टिस्ट कार्ड अगर बनवाना है तो हम बनवा के दे देंगे। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड एक्चुअली होता क्या है। आर्टिस्ट कार्ड एक्चुअली एक यूनियन का कार्ड है। आपने सुनी होंगी, हर जगह पे यूनियन होती है, रेलवे यूनियन, बैंक की यूनियन, किसी फैक्ट्री में यूनियन। सिंपल वैसी ही एक यूनियन होती है जिसके आप अगर मेंबर बन जाते हैं तो आपको एक कार्ड मिल जाता है। कार्ड मतलब आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, कि आप इस यूनियन के मेंबर हैं। जैसे आई कार्ड आपको अपनी कंपनीज में मिलते हैं, स्कूल कॉलेजेस में मिलते हैं, तो एक आई कार्ड इशू होता है ना, उसी को कहते हैं कार्ड। अब यूनियन का कार्ड जो होता है वो इसलिए होता है कि आप इस यूनियन के मेंबर हैं, बस सिंपल सिंपल इतना ही मतलब होता है। हाँ, मुंबई में बहुत सारी ऐसी यूनियन हैं जो अब आर्टिस्ट कार्ड बना रही हैं, लेकिन क्या सभी यूनियन से आपको फायदा होगा ये भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में किससे बनाना ज्यादा बेहतर है ये भी आपको क्लियर करूंगा। आपको बस ये समझना है कि आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है। ये एक सिंपल यूनियन का कार्ड है, काम मिलने की गारंटी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आर्टिस्ट कार्ड बनवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, जब भी आप मुंबई आते हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके बीच में कोई ना कोई डील होगी कि भाई मैं ये काम करूंगा, मुझे इतने दिन के पैसे मिलेंगे या ये फैसिलिटी मिलेगी। अब किन्हीं भी वजहों से अगर आपको आपके राइट्स नहीं मिलते, जो भी आपके साथ प्रॉमिस किया गया वो नहीं मिलता, तो आप कहाँ जाएंगे? क्या इन छोटी छोटी बातों के लिए आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए होती है यूनियन, कि आप अपनी एसोसिएशन के पास, यूनियन के पास जा सकते हैं, और तभी जा सकते हैं जब आपके पास आर्टिस्ट कार्ड हो। क्योंकि आप अगर मेंबर होंगे तो वो लुक आफ्टर करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, परेशानी सुनेंगे, और फिर आपके बिहाफ में प्रोडक्शन हाउस से बात करेंगे कि ये हमारे मेंबर हैं, इनके साथ आपका ये कमिटमेंट हुआ था, आपको ये पूरा करना चाहिए। और वो उनको फोर्सफुली भी कई बार इसके लिए मजबूर करते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इस यूनियन के आर्टिस्ट आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए नहीं मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं बात ऐसी हो जाती है जिसमें कि आपकी बात सुनने वाला कोई होता है। कुछ यूनियन है जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देती हैं, ताकि अगर आपको शूटिंग के दौरान कुछ भी होता है तो आपको एक कवरेज मिल पाए। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी हक के लिए, आपकी शिकायतों को दूर करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के बाद काम 100% मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आर्टिस्ट कार्ड बनवाने से आपको काम नहीं मिलेगा, बल्कि काम आपको हमेशा अपने ऑडिशन देकर, अपनी मेहनत से ही मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बोल रहा है आपसे कि आर्टिस्ट कार्ड बनवा लीजिए मुझसे, आपको 100% काम मिलेगा, वो 100% झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है। या कोई आपसे बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन तो हो गया है, आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए, तो आप उसको आंसर दे दीजिए, ठीक है मैं बनवा लूंगा, लेकिन वो बोलता नहीं मुझसे ही बनवाना पड़ेगा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, 100% आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो ऐसे लोगों से बचिए जो बात बात पर आपको गारंटी दे रहे हैं कि आर्टिस्ट कार्ड बनाते ही आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। वो आपको इस तरह की बहुत सारी लुभावनी चीजें बोलेंगे। देखिए, आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो कोई आपको लेगा नहीं, हम आपको रोल दे रहे हैं लेकिन उसके बिना आपको काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आर्टिस्ट कार्ड आपके पास नहीं है तो आप कभी भी बना सकते हैं, सिर्फ आधे घंटे में, 15-20 मिनट में बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के लालच में ना आए कि उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति से ही बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी आप अपना एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन
करा सकते हैं। अब एक और सवाल मन में आता है कि भाई अगर हमारे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो क्या हम काम नहीं कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड होने ना होने से आपके काम करने पर कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इंडियन लॉ के हिसाब से ये फ्री ट्रेड प्रैक्टिस है। कोई भी नेशनल जो आइडेंटिटी रखता है वो कहीं भी काम कर सकता है, उसके पास यूनियन का कार्ड हो या ना हो। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया, आपकी सुरक्षा और हक के लिए अगर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको सेलेक्ट कर लेता है और बोलता है कि भाई आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए, खासतौर से वो प्रोडक्शन हाउस जो मुंबई में शूट कर रहे हैं, कई बार इस तरह की बातें करते हैं। तो जैसे ही आपसे बोला कि भाई आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए, तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए। कभी भी कोई प्रोडक्शन हाउस ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं आपके पास आर्टिस्ट कार्ड, अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो मैं काम नहीं दूंगा। अप्लाई करते से ही वहां से आपको जो रिसिप्ट मिलती है वो भी काम करती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग डायरेक्टर ये बोल रहा है कि नहीं पहले कार्ड बनवाओ मुझसे तो ही मैं आपको सेलेक्ट करूंगा, तो 100% वो फ्रॉड कर रहा है। इन दोनों बातों में अंतर समझिएगा। अगर कोई प्रोडक्शन हाउस बोल रहा है कि कार्ड बनवा लीजिए तो आप बनवा लीजिए, लेकिन वो बोलता है मुझसे ही बनवाइए उसके बाद काम दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। ऑडिशन के लिए तो आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है। बहुत ज्यादा फ्रॉड इस बात पे भी होते हैं कि आपका ऑडिशन होना है तो ऑडिशन के लिए भी आर्टिस्ट कार्ड लगेगा। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ बातें हैं, ये सब फ्रॉड की बातें हैं। अक्सर आप लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आर्टिस्ट कार्ड तो हमने बनवा लिया था एबीसी यूनियन का, लेकिन जब हमने किसी और प्रोडक्शन हाउस में अप्लाई किया तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये आपका एबीसी में ना, ऐसी जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ कि ये वाला आर्टिस्ट कार्ड नहीं चलेगा, आपके पास तो XYZ वाला यूनियन का कार्ड होना चाहिए। समझ जाइए यहां पर फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि कार्ड तो कार्ड होता है। अब अगर मेरा पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो उसमें मैं कहीं पर भी जाऊं क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास अगर किसी भी यूनियन का कार्ड है तो मतलब मेरी आइडेंटिटी है, मैं किसी का मेंबर हूं, बस बात खत्म हो गई। तो आपके पास जो भी कार्ड है वो अच्छा है। अब एक और सवाल उठता है कि हमें आर्टिस्ट कार्ड कब बनवाना चाहिए। देखिए, अगर आप नए नए मुंबई में आए हैं और अभी आप काम करना शुरू कर रहे हैं, ऑडिशन देना शुरू कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आर्टिस्ट कार्ड बनवाने की। जैसे ही आपको काम मिले और प्रोडक्शन हाउस बोले आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है, बोलो नहीं सर मेरे पास अभी नहीं है, मैं आज ही अप्लाई कर देता हूँ, आप तब अप्लाई कर दीजिए। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं और आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे आपको कोई एक्टिंग में फ़ायदा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने कि वीडियो के शुरू में आपको बताया। तो तब बनवाइए जब आपको काम मिलना शुरू हो जाए या मिल जाए, क्योंकि ये मैंने बताया ना आधे घंटे का काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है, तो आप आसानी से कभी भी बनवा सकते हैं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिस्ट कार्ड कहाँ से बनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी यूनियन के आप मेंबर बन रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पुरानी एसोसिएशन है, यूनियन है, वो है सेंटा। इसके बाद शिवसेना चित्रपट भी बहुत पुरानी और बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी यूनियन है जहाँ पर आप जा सकते हैं। ये वो एसोसिएशन है जहाँ से आप कार्ड बनवा सकते हैं। ये पॉपुलर भी हैं और आर्टिस्ट के हक में ज़्यादा अच्छा काम भी करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनियंस हैं जो हैं, लेकिन हाँ अभी सबसे अच्छी और पुरानी जो है वो ये है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे कार्ड बनवा सकते हैं। आर्टिस्ट कार्ड बनाने में कितनी फीस लगती है? जो सिंटा का कार्ड है वो सबसे महंगा कार्ड है। आपको इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ खर्च करने होंगे एक साल के लिए। अगले साल रिन्यू करने पर अगली बार आपको फिर से 10,000 रुपये देने होंगे। ये रेट हो सकता है बदलती भी रहें, तो वेबसाइट पे आप अपडेट देख लीजिएगा सिंटा की जाकर। इसके अलावा बाकी यूनियन के जितने भी कार्ड हैं वो 3,000 रुपये के अंदर है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि पहला कार्ड आप तभी बनवाएं जब आपको काम मिल जाए, उससे पहले ज़रूरत नहीं है। और अगर बनवाना भी है तो शुरुआत में कम पैसों वाला कार्ड बनवाएं, लेकिन थोड़ा सा ऐसी यूनियन या एसोसिएशन में जाएं जहां का ऑफिस आप जानते हो, जिन लोगों से आप बात कर सकते हो, जिनको आप मिल सकते हो। ऐसी यूनियन में जाएंगे तो कल को कोई तकलीफ होती है तो आप उनसे बात कर पाएंगे। लेकिन आप किसी को जानते ही नहीं, फ़ोन पे बात हुई, ऑनलाइन कार्ड रिसीव किया, डिजिटल प्रिंट करा लिया, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप करेंगे क्या? तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर ऐसे कार्ड का। तो अच्छे से पता करें और फिर उस यूनियन को ज्वाइन करें। अब इन एसोसिएशन के बारे में पता कैसे करें? आजकल तो सिंपल सा फंडा है, गूगल पे जाइए, आप एसोसिएशन का नाम लिखिए और डिटेल लिखिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए मुझे, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप वहां पर जाके डायरेक्टली खुद कार्ड बनवाइए। प्लीज़ किसी ऑनलाइन या किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। लोग प्रिंट करके यूं ही कार्ड बना के दे रहे हैं जो यूनियन का अता पता भी नहीं है। और दूसरी बात है, एजेंट के थ्रू जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और आप उस यूनियन के ऑफिस को जान भी नहीं पाएंगे। तो बेस्ट है कि आप खुद जाके उस कार्ड को बनवाएं। सो फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल वीडियो आर्टिस्ट कार्ड पर। अगर आप और यूनियंस पर भी देखना चाहते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर्स की यूनियन होती है, स्क्रिप्ट राइटर्स की यूनियन होती है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आर्टिस्ट कार्ड के चक्कर में, कभी भी फ्रॉड के चक्कर में ना आइएगा।
आपको मालूम ही नहीं है कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं जो एक्टर का डेटा कहीं से भी ले लेती हैं और वहां पे लेके उनको फोन करती हैं कि आपको काम मिलेगा लेकिन आर्टिस्ट कार्ड बना लीजिए। अब सब लोग सोचते ये कि कार्ड मिलेगा ना तो मेरे को काम मिल जाएगा, और वो बेचारे भोले भाले लोग चक्कर में फंस जाते हैं और फ्रॉड हो जाता है। तो प्लीज़ आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर कभी भी किसी को भी पैसे ना दें। जब भी कार्ड बनवाएं डायरेक्टली जाके बनवाएं। आई होप कि इससे आपको फायदा हुआ होगा, और अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो कमेंट में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें। इस वीडियो को सभी आर्टिस्ट के साथ जमकर शेयर कीजिए ताकि सब लोगों के पैसे बच पाएं, और जो कलाकार लोग बड़ी मुश्किलों से वो पैसे लेकर आए हैं बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए, उनके पैसे सही जगह पर लगे। इस तरह के वीडियो और लाता रहूंगा, लेकिन अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो कभी भी मिस ना हो। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए, तो बॉलीवुड का हेल्पलाइन नंबर, जॉइंट फिल्म्स का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप उस पर कॉल करके ऑफिस टाइम में गाइडेंस ले सकते हैं सपोर्ट टीम से। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।